न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं 10 की 10 तक। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल क्राइम प्रोग्राम में हम आपको सजग रहने की, सबक बनने की नसीहत देते हैं। हम आपको अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की, महफूज रखने की नसीहत देते हैं। देखते हैं क्या है आज का प्रोग्राम। 24 साल पहले जिस बेटी को लिया था गोद, उसने ही कर दी माँ बाप की हत्या। जी हाँ, आज हर दिन हम एक नया केस आपके सामने लाते हैं और हर केस में रेप, बलात्कार, हत्या, बाप ने बेटे की हत्या, बेटे ने की बाप की हत्या, माँ ने मारा बेटी को, पति ने की पत्नी की हत्या, यही सब कुछ देखने और सुनने मिलता है। जी हाँ, जुल्म इस तरह बढ़ते जा रहा है आज के समय में, आज के कलयुगी दौर में, कि जो थमने का नाम नहीं ले पा रहा है। कहीं तो अब इन चीजों पर रोक लगाने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, 24 साल पहले जिस बेटी को माँ बाप ने सपना समझकर गोद लिया था, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिससे गोद लिया, उसने ही माँ बाप की हत्या कर दी। क्या है पूरा मामला, देखते हैं। कानपुर में पति पत्नी की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 24 साल पहले जिस बेटी को दोनों ने गोद लिया था, उसी ने प्रॉपर्टी के चक्कर में प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पति पत्नी की बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दोनों की हत्या उनकी उस बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की, जिसे उसने 24 साल पहले गोद लिया था। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी पाने की चाहत की वजह बताई जा रही है, जिसमें से कुछ हिस्सा दोनों अपनी बहू को देने वाले थे। इससे बेटी नाराज थी और उसने हत्या कर दी। दरअसल कानपुर की बर्रा पुलिस ने माँ बाप की हत्या के जुर्म में बेटी कोमल उर्फ आकांक्षा को हिरासत में लिया है। मृतक मुन्ना लाल की कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कोमल को 24 साल पहले अपने रिश्तेदार छोटे लाल से गोद लिया था। सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच मृतक मुन्ना लाल के बेटे अनूप और उसकी पत्नी सोनिया का विवाद हो गया। सोनिका ने दहेज का केस कर दिया। सोनिका के घर वालों ने 50 लाख की मांग कर दी, जबकि मुन्ना लाल एक लिमिट तक ही कैश कर समझौता करने वाले थे। मुन्ना लाल के पास अपना मकान था और कुछ बैंक बैलेंस था। कोमल यह सारी प्रॉपर्टी और पैसा खुद चाहती थी ताकि वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर जीवन आराम से गुजार सके। कोमल ने अपने प्रेमी रोहित के साथ मिलकर अपने माँ बाप की हत्या का प्लान बनाया। दोनों का प्लान था कि हत्या का आरोप अनूप के ससुराल वालों के ऊपर लगा देंगे। कोमल ने सोमवार शाम को माँ बाप और भाई को जूस में नशीली दवा मिलाकर पिलाई। कोमल रोज में अपनी मम्मी के साथ सोती थी, जबकि अनूप अलग कमरे में सोता था। पुलिस का दावा है कि कोमल ने अपने प्रेमी रोहित के साथ मिलकर पहले अपनी माँ और फिर बाप की हत्या की। अनूप का कहना है, कोमल ने जब मुझको जूस दिया तो उसका स्वाद ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ मिलाया गया हो। इसके बाद मैं सो गया। फिर कोमल ने ही आकर मुझे जगाया और कहा कि भैया चलो, मम्मी पापा की हत्या हो गई है। कानपुर पुलिस ने जब हत्याकांड की जांच शुरू की तो सामने आया कि घर का दरवाजा खुला था, जिसे कोई घर का आदमी ही खोल सकता था। मोहल्ले के CCTV में एक व्यक्ति घर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद जब कोमल से पूछताछ की गई और उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली गई तो उसने सारी घटना खुद ही कबूल कर ली। पुलिस ने कोमल को तो हिरासत में ले लिया है, साथ ही रोहित की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दे रही है। पुलिस को रोहित की लोकेशन शहर में कई जगह मिली। पुलिस की उम्मीद है कि जल्द ही वह रोहित को गिरफ्तार कर लेगी। उसके बाद पुलिस यह जांच करेगी कि इस घटना में किस और कितने लोग शामिल थे, क्योंकि कोमल कई सवालों के जवाब नहीं दे रही है। 24 साल पहले जिस बेटी को लिया था गोद, उसने ही कर दी माँ बाप की हत्या। कानपुर में पति पत्नी की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। 24 साल पहले जिस बेटी को दोनों ने गोद लिया था, उसी ने प्रॉपर्टी के चक्कर में प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पति पत्नी की बेरहमी से हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दोनों की हत्या उनकी उस बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की, जिसे 24 साल पहले गोद लिया गया था। हत्या के पीछे प्रॉपर्टी पाने की चाहत बताई जा रही है, जिसमें से कुछ हिस्सा दोनों अपनी बहू को देने वाले थे। इससे बेटी नाराज थी और उसने हत्या कर दी। दरअसल कानपुर के बर्रा पुलिस ने माँ बाप की हत्या के जुर्म में बेटी कोमल उर्फ आकांक्षा को हिरासत में लिया है। मृतक मुन्ना लाल की कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कोमल को 24 साल पहले अपने रिश्तेदार छोटे लाल से गोद लिया था। सब कुछ सही चल रहा था। इस बीच मृतक मुन्ना लाल के बेटे अनूप और उसकी पत्नी सोनिका का विवाद हो गया। सोनिका ने दहेज का केस कर दिया। सोनिका के घर वालों ने 50 लाख की मांग कर दी, जबकि मुन्ना लाल एक लिमिट तक ही कैश कर समझौता करने वाले थे। मुन्ना लाल के पास अपना मकान था और कुछ बैंक बैलेंस था। कोमल यह सारी प्रॉपर्टी और पैसा खुद चाहती थी ताकि वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर जीवन आराम से गुजार सके। कोमल ने अपने प्रेमी रोहित के साथ मिलकर अपने माँ बाप की हत्या का प्लान बनाया।
दोनों का प्लान था कि हत्या का आरोप अनूप के ससुराल वालों के ऊपर लगा जाएगा। कोमल ने सोमवार शाम को माँ बाप और भाई को जूस में नशीली दवा मिलाकर पिलाया। कोमल रोज में अपनी मम्मी के साथ सोती थी, जबकि अनूप अलग कमरे में सोता था। पुलिस का दावा है कि कोमल ने अपने प्रेमी रोहित के साथ मिलकर पहले अपनी मां और फिर बाप की हत्या की। अनूप का कहना है कि कोमल ने जब मुझको जूस दिया तो उसका स्वाद ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ मिलाया गया हो। इसके बाद मैं सो गया। फिर कोमल ने ही आकर मुझे जगाया और कहा कि भैया चलो, मम्मी पापा की हत्या हो गई है। कानपुर पुलिस ने जब हत्याकांड की जांच शुरू की तो सामने आया कि घर का दरवाजा खुला था, जिसे कोई घर का आदमी ही खोल सकता है। मोहल्ले की सीसीटीवी में एक व्यक्ति घर के अंदर से निकलता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद जब कोमल से पूछताछ की गई और उसकी कॉल डिटेल खंगाली गई तो उसने सारी घटना खुद ही कबूल कर ली। पुलिस ने कोमल को तो हिरासत में ले लिया है, साथ ही रोहित की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दे रही है। पुलिस को रोहित की लोकेशन शहर में कई जगह मिली। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही वह रोहित को गिरफ्तार कर लेगी। इसके बाद पुलिस यह जांच करेगी कि इस घटना में और कितने लोग शामिल थे, क्योंकि कोमल कई सवालों के जवाब नहीं दे रही है। देखा दोस्तों, सिर्फ प्रॉपर्टी के चलते किस तरह एक बेटी ने अपने ही माँ बाप की हत्या कर दी। उन माँ बाप की जिन्होंने उसको पाला पोसा, गोद लिया, जिनकी बेटी नहीं थी और बेटी की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जिसे गोद लिया, बड़े होकर उसने ही उनको मार डाला। आज रिश्तों का महत्व पूरी तरह से खत्म होता चला गया है। आज की खबरों को विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।